हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ऑपरेशन रिसर्च के मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट किया गया पेपर गाइस। तो जैसे कि अभी तक हमने मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था गाइस, यानी कि जो LPP का जो पार्ट था आपका जो फर्स्ट लेसन है गाइस, उसके बेस पे यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करेंगे गाइस। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च का पेपर है गाइस। ठीक है, और यहाँ पे देखो LPP के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे आते हैं मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का A दे सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो LPP दिया हुआ है ग्राफिकल मेथड के बेस पे। तो किस तरीके से ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना है गाइस, इससे पहले मैंने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हुआ है तो लिंक आपको देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक ओपन कीजिए, फटाफट उसको चेकआउट कीजिए, समझिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सेम उसी के बेसिस पे गाइस यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 के A को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड आता है और बाद में और भी LPP के क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि दूसरे मेथड से है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पे एक LPP के क्वेश्चन है जो कि ये सिंप्लेक्स मेथड होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 का C यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गिवन है, लेकिन ये आपका सिंप्लेक्स मेथड है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं। ये सिंप्लेक्स मेथड है, मतलब आपको सिंप्लेक्स मेथड ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा। बने रहिए चैनल पे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ पे देखो आपको टेबल भी गिवन है कुछ, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। जब हम चैप्टर चालू करेंगे तो मैं आपको A to Z बताऊंगा। क्लियर? तो चलिए आ जाइए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, देखो गाइस अगर ये पेपर चाहिए ना तो पेपर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हो। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, देन इसका फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरीके से हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2A, अ कंपनी प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट A and B, X1 and X2 are the quantity manufactured of the product A and B respectively. The following objective functions along with the constant is given to you. Maximize Z equals to 8x1 plus 16x2. Subject to constant यहाँ पे given है x1 plus x2। साइन कौन सा है गाइस, लेस देन इक्वल्स टू 200। x2 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 125। x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 300। x1 एंड x2 की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 0। फाइंड हाउ मेनी unit of the product A and the B should be produced by the company so that the profit is maximization. Is it a case of the multiple option solution? Use graphical method to solve the LPP. Clear guys? तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि आपको 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंपनी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, A and B, और जिसकी क्वांटिटी क्या है X1 एंड X2 है गाइस। और इसके बेस पे यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन है, LPP का इक्वेशन गिवन है गाइस, और इसके बेस पे बोला हुआ है कि फाइंड आउट करो कि A एंड B यूनिट कितना प्रोड्यूस होगा, या कंपनी कितना प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पे तो X1 और X2 मेंशन किया हुआ है। इसके बेस पे यहाँ पे भी बोला हुआ है कि X1 एंड X2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी कि प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B फाइंड आउट करो कि कितना प्रोड्यूस होगा। क्लियर? और ये सम है गाइस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। मैक्सिमाइजेशन आ गया तो आपको मालूम है गाइस कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो फिजिबल रीजन है ये आपको मालूम होना चाहिए कि इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा। तो गाइस अगर देखो साइन क्या है आपका, लेस देन है ना, तो मतलब इसका जो फिजिबल सॉल्यूशंस होगा वो क्या होगा, ओरिजिन साइड में होगा। क्लियर? ओके, और इसको सॉल्व कैसे करना है, ग्राफिकल। तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो अपना मेन कंटेंट है ना, ये वाला पार्ट मैक्स जेड ये सब, इसको हम कॉपी करेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम इसको कॉपी कर लेते,
देन हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लास यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया हुआ है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा वन बाय वन। कैसे सॉल्व करना है गाइस, अगर आपने वो 3 वीडियो देखे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट वन क्या करना है, यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट गिवन है गाइस, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, 3 इक्वेशन है यहाँ पे। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल 200, और ये फर्स्ट इक्वेशन है। क्या करना है गाइस, इसको कन्वर्ट कर देना इक्वल में। यहाँ पे रीजन देंगे, कन्वर्टिंग इनटू इक्वालिटी। राइट गाइस, चलिए अब यहाँ पे आपको वन बाय वन लेट करना है, कंसिडर करना है। लेट x1 इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो x1 के प्लेस पे 0 और x2 इक्वल्स टू 200। तो मतलब x2 की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 200। इजी है समझना, कोई डिफिकल्ट, कोई डाउट है गाइस तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यहाँ पे गाइस इसका पॉइंट लिख देते हैं x1 कॉमा x2। तो x1 को हमने क्या कंसिडर किया था 0, और x2 की वैल्यू कितनी आई 200। देन गाइस सेकेंड लेट करते हैं हम x2 को, x2 की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, लेट कर रहे हैं ना हम लोग, तो 0 कंसिडर कर दिया। तो x1 प्लस सेम इक्वेशन पे गाइस, इक्वेशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको 2 बार पॉइंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन x2 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया, अब मैं यहाँ पे x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा, क्योंकि x2 को मैंने क्या कंसिडर किया भाई 0 इक्वल टू 200। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई 200 गाइस। क्लियर यहाँ तक, देखो इजी है ना समझना। x1 x2 कितना आएगा 200 कॉमा 0, ठीक है, पॉइंट मिल गया फर्स्ट इक्वेशन का। अब आते हैं हम सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x2, ओनली x2 की वैल्यू गिवन है गाइस, कितना है 125। रीजन क्या दोगे यहाँ पे, कन्वर्टिंग इनटू इक्वालिटी। ओके, ओनली x2 गिवन है, तो मतलब x2 की वैल्यू कितनी होगी 125। इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया ना गाइस, तो जो लेस देन इक्वल का साइन है वो इक्वल में कन्वर्ट हो गया, तो हमें फिर x2 की वैल्यू मिल गई। और अगर हम यहाँ पे पॉइंट निकालने जाएंगे x1 कॉमा x2, तो क्या मिलेगा 0 कॉमा 125, क्योंकि x1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इसलिए तो x2 की वैल्यू कितनी आई 125। क्लियर। थर्ड इक्वेशन x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 300। अगेन रीजन दे दो गाइस, रीजन तो याद हो गया होगा अभी, कन्वर्टिंग इनटू इक्वालिटी। ओके, देन x1 यहाँ पे क्या करोगे, लेट x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो x1 के प्लेस पे 0 को 2x2 इक्वल्स टू 300। तो गाइस इसको 2 से डिवाइड कर दो, 300 को 300 डिवाइड बाई 2, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 150। राइट, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ओके, x1 कॉमा x2 इसकी वैल्यू आ गई है 0 कॉमा 150। सेकेंड थिंग गाइस, अगेन लेट करो, लेट x2 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो यहाँ पे x1 प्लस 2 और यहाँ पे 0 इक्वल टू 300। 2 0 से 0 हो जाएगा और मुझे यहाँ पे x1 की वैल्यू मिल जाएगी। x1 की वैल्यू कितनी आएगी फिर 300। बोलो क्लास, कोई डाउट है क्या? तो यहाँ पे 300 कॉमा 0, तो यहाँ पे तीनों पॉइंट यानी 3 इक्वेशन का आपको 2-2 पॉइंट मिल गया है। सिर्फ सेकेंड इक्वेशन में आपको ओनली x2 दिया था, तो ये पैरेलल लाइन बनेगा गाइस, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप ग्राफ पेपर में रेडी कीजिए, नोटबुक है तो नोटबुक में अभी रेडी कर लीजिए, ठीक है, फिर आप ग्राफ बुक में इसको रेडी करना। चलिए गाइस, मैं इसको ग्राफ में दिखा देता हूँ पहले आपको किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये क्लास यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ग्राफ रेडी किया हुआ है
सिर्फ ग्राफ का लाइन ड्रॉ किया हुआ है x2 और x1 के बेसिस पे गाइस, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने 25 सेंटीमीटर लिया हुआ है, ठीक है, सॉरी 25 यूनिट लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पे, और x1 पे भी सेम वैसे ही कंसिडर किया हुआ है मैंने, दोनों जगह सेम। ठीक है, कैसे कंसिडर करना है गाइस मैं आपको पहले ये बता दूं। तो जो आपके क्वेश्चन है जो जिसमें देख सकते हो x1 x2 x1 x2, ठीक है, x2 जिसमें गिवन है x1 x2 x1 x2, राइट। कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन है, मतलब हमने जो सोल्यूशन निकाला वो इस तरीके से गिवन है। इसके अंदर गाइस जो x1 है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है, और x2 की वैल्यू कितनी है, 200, मतलब x2 पे 200 का पॉइंट जाएगा गाइस, ठीक है। और कहाँ पे x2 है, यहाँ पे 125 है गाइस, और अगर यहाँ पे देखें तो 150 है, तो मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 200, मतलब आपके ग्राफ में कितना आना चाहिए, 200 तो आना ही चाहिए कंपलसरी, ठीक है। 200 सबसे लास्ट होगा, अगर आप इसको पॉइंट और एक्सटेंड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन x1 पे भी गाइस अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 200 है, और यहाँ पे देखो 0 और यहाँ पे 300 है, मतलब x1 पे कितना आना चाहिए, 300 तक आना चाहिए, क्लियर। तो इसलिए गाइस मैंने क्या किया कि x1 और x2 पे देख सकते हो 300 तक लेके गया, और x1 पे मैं 350 तक लेके गया। एक दो पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ग्राफ अपना प्रॉपर बनना चाहिए, इसीलिए, ठीक है। चलिए, अब आपने जो पॉइंट निकाला हुआ है, जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप दे सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,200 और 200,0, तो इसको अभी हम प्लॉटिंग करेंगे। लेकिन याद रखिए जो फर्स्ट में 200 x2 पे और जो सेकंड पे वो 2x1 पे 200 है, राइट। तो मतलब आपको क्या करना है कि दोनों जगह पे 200 ही देना है भाई, तो x2 पे 200 और x1 पे भी 200, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमने इसको सर्कल कर दिया गाइस दोनों को। अब इसको हम जॉइंट कर लेते हैं, तो इसको मैं जॉइंट कर देता हूँ, आप भी साथ साथ में जॉइंट करते रहिए, ठीक है। प्रॉपर जॉइन होना चाहिए क्योंकि अभी हम लोग ग्राफ पेपर पे नहीं कर रहे, ओके। तो देखो कुछ इस तरीके से आपका लाइन आएगा, ओके। यहाँ पे अब इक्वेशन लिख दीजिए x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 200। मेन वाला इक्वेशन लिखना है, मेन, ठीक है, जिसमें लेस देन इक्वल्स टू आना चाहिए, इक्वालिटी वाला नहीं लिखना है गाइस इक्वेशन, क्लियर। यहाँ पे पॉइंटिंग करते, पॉइंटिंग क्या था यहाँ पे 200,0 और यहाँ पे क्या था 0,200, क्लियर, एकदम परफेक्ट ग्राफ गाइस। नेक्स्ट वन, अब जो सेकेंड इक्वेशन था यहाँ पे आप देख सकते हो x2 की वैल्यू कितनी है 125, ओनली यहाँ पे x2 दिया हुआ है, और x1 की वैल्यू कितनी है 0 है। तो मतलब गाइस यहाँ पे अब आपको सिर्फ x2 पे 125 लेके जाना है। देन गाइस यहाँ पे अब हम मार्क करेंगे 125, ये सिर्फ आपका x2 पे जाएगा। देन गाइस चलिए अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसके लिए सेकेंड इक्वेशन नहीं दिया था, मतलब सेकेंड पॉइंट x1 पे नहीं दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पैरेलल लाइन बनाएंगे गाइस। पैरेलल लाइन दैट इज मीन्स यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि पैरेलल होगा x1 से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर करना है, चलिए मैंने इतना लंबा बना दिया हुआ है, और यहाँ पे मैं पॉइंटिंग कर देता हूँ 0,125, और यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन था गाइस x2 लेस देन इक्वल टू 125, क्लियर, ओके। नेक्स्ट थिंग गाइस, अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे, और थर्ड इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हो आप x1 x2 0 125 है, सॉरी 150 है, और x1 x2 300 0 है गाइस। मतलब x2 पे क्या जाएगा 150 और x1 पे कितना जाएगा 300। 150 x2 पे आपको प्लॉटिंग करना है, तो ये रहा x2 और इस पे हम प्लॉटिंग करेंगे 150, और x1 पे 300, ठीक है, 300 सर्कल कर दिया, जॉइंट कर दो। अब चलो इसको जॉइंट कर देते हैं हम 150 से 300, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ जा रहा है। तो ये गाइस हम
ज्वाइंट कर दिया गाइस यहाँ तक। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन था अपने पास x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 300। पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे 300, 0, क्लियर। और सेकंड पे आएगा 0,150। अब हम यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन बनाएंगे, जो कि आपका जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा गाइस वो होगा लेस देन इक्वल्स टू, मतलब कहाँ पे आएगा आपका ओरिजिन साइड। इसको हम बोलते हैं गाइस ओरिजिन साइड, ठीक है, इसको हम ओरिजिन साइड बोलते हैं। और जो इसका फिजिबल रीजन होगा कुछ इस तरीके से बनेगा गाइस, ठीक है। देखिए ये बॉर्डर क्रॉस नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे फिजिबल सॉल्यूशन या फिजिबल रीजन, कोई भी एक चीज लिखना है आपको, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर पॉइंट कौन कौन सा आएगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ये ओरिजिन वाला पॉइंट आएगा गाइस, तो यहाँ पे लिखता हूँ 0,0, ये एक पॉइंट हो गया O। फिर आएंगे इस पे x2 पे, और यहाँ पे लिखेंगे A। यहाँ पे A पॉइंट कंसिडर कर दिया गाइस, और इसका पॉइंट क्या है 0,125, ठीक है। अब सेम लाइन में आओ, यहाँ पे देखो इंटरसेक्टिंग यहाँ पे हो रहा है, राइट, ये इंटरसेक्टिंग हो रहा है, इसको पॉइंट B लिखो, ठीक है। और इसका पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे कितना आएगा। और देखो यहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग हो रहा है, ठीक है, इसको पॉइंट C लिखो। एंड नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आएगा गाइस D, ठीक है, ये पॉइंट D है, तो इसका पॉइंट कितना है 200,0। तो अपने को OAD मिल गया है। आप क्या निकालना है B एंड C। कैसे निकालना है गाइस, अगेन यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, नंबर लाइन, जहाँ पे इंटरसेक्टिंग हुआ एकदम प्रॉपर तरीके से रखे। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रख दिया, और यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मुझे पॉइंट नंबर मिल जाए गाइस कि कितना आएगा। यहाँ पे तो गाइस आपका 125 है, क्योंकि ये लाइन पे ही इंटरसेक्टिंग हो रहा है। और जो x1 है गाइस, यहाँ पे आपको पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना होगा। तो यहाँ पे गाइस ऑलमोस्ट 55 तक जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ पे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि 50 और 25, 1 सेंटीमीटर कितना है 25 है गाइस, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 कंसिडर कर दिया हुआ है, मतलब 55, अराउंड 150, मतलब 55। देन यहाँ पे 125 हो गया इसका, ये वाला लाइन का 125, और ये वाले लाइन का 55, क्लियर। तो मुझे B की वैल्यू मिल गई, मतलब अब मैं C की वैल्यू निकालता हूँ गाइस। C का भी सेम ऐसे ही है, अगर हम देखेंगे तो ये लाइन पे आपका हो रहा है। चलिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये जो लाइन दिख रहा है आपको x2 वाली, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 100 पे जा रहा है, तो मतलब मुझे x2 वाला पॉइंट मिल गया 100। अब x1 पे इंटरसेक्टिंग है ना, तो प्रॉपर तरीके से रखना है। यहाँ पे भी गाइस मुझे 100 ही मिल रहा है ऑलमोस्ट, यस, ये 100 पे जा रहा है गाइस। यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा 100 पे गया हुआ है, मतलब x1 और x2 कितना मिला 100, क्लियर गाइस। तो ये मेरा हो गया ग्राफ रेडी, ठीक है। अब मैं इसके बेस पे निकालूंगा अपना पॉइंट, यानी कि क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हो रहा है x1 और x2, मतलब कि हम सीधा फाइनली फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट A एंड B का प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी कंपनी प्रोड्यूस करेगी, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि प्रॉफिट कितना होगा कंपनी को। तो चलिए गाइस, आप इसको प्रॉपर तरीके से बना लीजिए, वीडियो पॉज करके, तब तक मैं यहाँ पे रेडी करता हूँ फॉर्मेट। और एक क्लास यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फॉर्मेट रेडी कर लिया हुआ है, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट मैक्स z, राइट। तो वर्टेक्स में 0 A B C D, ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है, और उसके पॉइंट लिखने हैं गाइस। कोऑर्डिनेट में क्या लिखना होता है, x1 की वैल्यू कितनी है और x2 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, तो सब ऐसे ही लिखते जाएंगे गाइस, ठीक है। x1 सब जगह x1 की वैल्यू लिखेंगे, फिर बाद में हम x2 की वैल्यू लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे 0 0 है, 0 125 55 एंड 125 गाइस, 100 एंड अगेन 100 200 एंड 0, क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग गाइस,
यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे और उसका आंसर बताएंगे कितना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 8 x1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 16 x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो आंसर कितना आएगा 0। क्लियर? आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। 8 0 प्लस 16 125, तो 16 इंटू 125 गाइस 2000। नेक्स्ट वन 8 55 प्लस 16 125, तो मतलब गाइस 2000 प्लस 440, तो 2440। कैलकुलेटर आप यूज कर लीजिए गाइस, देख लीजिए इसका आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा गाइस। तो यहाँ पे 800 प्लस 1600 मतलब 2400 एंड 8 और यहाँ पे 200 प्लस 16 और यहाँ पे 0, तो मतलब आंसर आएगा 1600। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट अपना सब कुछ मिल गया, मैक्सिमाइज जेड मिल गया, लेकिन इसमें से कोई एक फाइनल आंसर होगा। मैक्सिमाइज जेड का मतलब क्या होता है गाइस? ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नंबर, ठीक है। तो इसमें से बड़ा नंबर देखो कौन सा है, तो 2440 गाइस, ये क्या हो गया आपका बिगर नंबर हो गया 2440, ठीक है। 2440 में यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है, ठीक है, आपको नहीं करना है यहाँ पे 2440। चलिए, तो यहाँ पे आपको मिल गया है मैक्स जेड, यहाँ पे लिखोगे मैक्स जेड इक्वल टू 2440, राइट। और यहाँ पे स्टेटमेंट दोगे गाइस, x1 की वैल्यू कितनी मिली है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हैंस x1 इक्वल टू, x1 देख लीजिए कितना है 55 एंड x2 कितना है 125, ठीक है। आपने मेन क्वेश्चन में क्या पूछा था गाइस कि कितना प्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट ए एंड बी की क्वांटिटी, तो यहाँ पे लिखना होगा x1 इक्वल टू 55 एंड x2 इक्वल टू 125, क्लियर। x1 इक्वल टू 55 एंड x2 इक्वल टू 125 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट A and B should be produced by company. क्लियर गाइस? तो देखिए यहाँ पे आपका पूरा सम कंप्लीट हो चुका है। समझा किस तरीके से सॉल्व करना है क्लास? फर्स्ट वन आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि आपका इक्वेशंस होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन के बेस पे आपको इक्वेशन को 1 2 3 सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? सिर्फ आपको लेट करना है x1 इक्वल टू 0 और सेकंड को क्या कंसिडर करना है 0। तो ऐसा 1 बाय 1 आपको फाइंड आउट करना है गाइस, क्लियर। ये फाइंड आउट हो जाने के बाद फिर आप ग्राफ बनाओगे। बस ये ग्राफ में आपको इतना याद रखना है कि साइन कौन सा है, लेस देन या मोर देन, ठीक है। लेस देन का साइन है तो फिजिबल रीजन कहाँ बनेगा, ओरिजिन साइड पे। अगर मोर देन का साइन है तो आउटसाइड पे बनेगा, क्लियर गाइस। देन इसके बेस पे आपको फिर वर्टेक्स बनाना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट एंड मैक्सिमाइज जेड, एंड देन फिर इसमें से हाईएस्ट देखना है। अगर मैक्सिमाइज का है तो हाईएस्ट, मिनिमाइज का है तो स्मॉलर नंबर, क्लियर। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस ये हो गया सम कंप्लीट आपके क्वेश्चन पेपर का। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का हमने सम कंप्लीट कर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2A जो कि 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है गाइस। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे सिंप्लेक्स मेथड गाइस। सिंप्लेक्स मेथड जो कि इसका सेकेंड पार्ट है एलपीपी का, एंड सम उसके जो कॉन्सेप्ट है गाइस उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1, ठीक है। उसके टाइप को एक्सप्लेन करूंगा, देन उसके बाद फिर हम पेपर सॉल्व करेंगे। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। पेपर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।